हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अपनी तरफ से उन तमाम मुतासरफ ख़ानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से 80 की दहाई में के बाद जो हमारा एक सियासी कल्चर डेवलप हुआ है, जो हमारे मुल्क में एक पैसे का कल्चर पैदा हुआ है, वो मेहरबानी है उन हुकूमतों की जिन्होंने इस मुल्क का जो एक इखलाकी ढांचा है उसको तहस नहस कर दिया। और चाहे वो कोई भी उमूर हो ज़िंदगी के, उसमें करप्शन के कल्चर को इस तरह से फ़रोग़ दिया और उस कल्चर को इतना आम कर दिया कि उसने जो हमारी जितनी भी रवायतें थीं, जो एक हमारे इदारों में, हमारे सियासत में जो एक मायार था चीज़ों के करने का, उसको तब्दील कर दिया। और आज हम इस नहज पे हैं कि इस मुल्क में करप्शन को कोई करप्शन नहीं समझता, कोई ये नहीं समझता कि कोई हलाल की रोज़ी में और हराम की रोज़ी में फ़र्क क्या आ रहा है। तो बाहर कैफ इस कल्चर की जो रूह रवां थे वो माजी की हुकूमतें थीं, जिसमें कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें कि मुस्लिम लीग नून शामिल है। वो तो उनका तो किरदार सबसे कलीदी है। मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे वो लोग हैं जो कि अपनी सियासत को एक तब्दील कर दिया। तब सियासत जो कि मुल्क के बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए एक एक्टिविटी थी, उसको इन्होंने कारोबार में तब्दील कर दिया और इन्होंने सियासत को ज़रिया बनाया कारोबार का। और वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर फिर वज़ीर और फिर इस तरह नीचे पूरा जो एक तरतीब है, तो उससे पूरी कौम का जो एक इखलाकी मायार था उसको तार तार कर दिया। सियासत में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अपना पार्टी को चलाती हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है कि फंडिंग की भी ज़रूरत होती है, और उसके लिए तरीक़ाकार क्या था। जो बुनियादी पार्टीज़ थीं, ये जो पीटीआई के आने से पहले वाली पार्टीज़, जिसमें कि जिस तरह मैंने जिक्र किया पीपीपी, पीएमएलएन और बाकी जो मौलाना फजल रहमान भी उस वक्त में शामिल हो गए, उनका तरीका क्या होता था कि वो लोगों से मुख्तलिफ ज़राए से बड़ी बड़ी डोनेशंस लेते थे। बड़े बड़े ग्रुप्स के, बड़े बड़े जो कुछ क्रिमिनल, कुछ और किसी भी माफियाज़ के सरबरा, कब्ज़ा माफिया, हर किस्म के जो कारोबार में लोग होते थे, उनसे वो बड़ी बड़ी डोनेशंस लेते थे और वो उन अकाउंट्स को इस्तेमाल भी करते थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और उसके साथ क्या हुआ कि जब ये 2016 में हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के अगेंस्ट केस किया, तो उस केस की बुनियाद ये थी कि ये फॉरेन फंडिंग का जो मामला है, इस पे इमरान खान जवाब दें। 2 केसेस थे उसमें, एक तो बनीगाला की रेजिडेंस थी और दूसरा ये पार्टी फंडिंग का था। वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में वो चला और जो कोर्ट की डिसीजन आई तो उसमें इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, और जो दूसरा पार्ट था उसके लिए
वो डेफिनेशंस भी तय हुई कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है। फॉरेन फंडिंग वो होती है जब आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी हुकूमत से, किसी ऐसे बड़े इदारे से या किसी हुकूमत की हिमा पे आप फंड्स रिसीव करें, उसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इनको समझ भी नहीं है कि फॉरेन फंडिंग क्या है और प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या है। तो जो केसेस थे पीटीआई के, वो फॉरेन फंडिंग से तो वो एक्सेप्ट नहीं हुए, लेकिन साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की गई कि वो इसकी स्क्रूटनी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अकाउंट्स, और ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली पार्टी जो कि ये बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसे लेकर पार्टियां चलाते थे और फिर जब हुकूमत में आते थे तो उनको ज़ाहिर है कि उनके जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती थी उनका फेवर भी फिर वो रिटर्न करते थे। तो इस तरह एक कल्चर पैदा हुआ जिसमें कि आप मेरे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए करूंगा, और वो सिलसिला बहुत आगे तक बढ़ता गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल्चर लाया वो क्या था कि इन बड़े माफियाज से मुकाबला करने के लिए हमने पार्टी में डोनेशंस का सिलसिला शुरू किया, जिसमें कि हमारे वर्कर्स, हमारे लोग, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लिए अस्पताल के लिए चंदे इकट्ठे किए, तो हम हमारे वर्कर्स, हमारे मेंबर्स, हमारे खैर ख्वाह, वो जो है तो हमें छोटी छोटी रकम $20, $10, $1000, $10,000, $50,000, इस तरह की उन्होंने ये कल्चर रखा कि उसमें हमें कोई ये नहीं होता था कि हमने उनको कोई फिर बाद में उनको हमने उनका फेवर को रिटर्न करना है। यानी कि उन्होंने जो हमें जो डोनेशन किया है तो उसमें फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी उसमें नहीं थी मजबूरी में कि हम उनके ताउन को रेसिप्रोकेट कर सकें, यानी उसको हम उनके लिए कुछ काम कर सकें। तो प्रोहिबिटेड फंडिंग थी जो कि असल में वो होती है प्रोहिबिटेड फंडिंग जिसमें कि आप किसी मल्टीनेशनल्स या किसी फॉरेन एजेंसी से, फॉरेन लोगों से आप पैसे वसूल करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अकाउंट्स, सर्टिफाइड अकाउंट्स जमा करा दिए, और साथ ही साथ में हमारे यंग MNA फ़ारूक हबीब, इन्होंने एक केस दाखिल किया जिसकी के तफसीलात वो आपको अभी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शिबली फराज साहब। जैसा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आपको बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे थे, ये मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया का ये फैसला मेरे पास मौजूद है। जिस तरह इन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग का बात की, बार बार एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, और वैसे ही एक झूठों का मंडी लगी हुई है इस मुल्क के अंदर, जो कि PDM की शक्ल में आपके सामने है। लोगों को मिसकम्युनिकेट करते हैं वो, और अपने ही मुल्क के कवानीन से जो है या तो वो लाइलम है या वो झूठ इतना बोलना चाहते हैं कि लोगों को मिसगाइड करें। फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो केस इनिशिएट ही फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की आला अदलिया का वो फैसला कह रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ओपन फैक्ट है। और उसी फैसले के तहत एक बार फिर पाकिस्तान की आला अदलिया हमारी रहनुमाई फरमाती है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल 6(3) है और आइन का आर्टिकल 17(3) है, आइन से बड़ी तो हमारे पास इस मुल्क के अंदर कोई चीज नहीं है ना, तो उसके तहत उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, उनको इलेक्शन सिंबल हासिल करने के लिए जरूरी है कि उनके पार्टी अकाउंट्स की जांच पड़ताल जो है वो की जाए। तो लिहाजा जो PTI को सिंगल आउट किया जाता है उसको आप अपने फैक्ट्स को दुरुस्त कर लें। ये जिम्मेदारी सिर्फ PTI की नहीं है, ये जिम्मेदारी जो है वो आपकी भी है। आपने यहां भी जवाब देने हैं, और आपको ये मालूम नहीं है
कि जो गड़ा आप पीटीआई के लिए खोद रहे थे आप उसमें सबसे पहले गिरे हुए हैं, और आपको अब उन सवालात का जो है वो जवाब देना पड़ेगा जो मैं अब आगे आपसे पूछने जा रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स से मैं बात करूंगा उससे हटके कोई बात नहीं करूंगा कि 2017 से एक केस पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के हवाले से है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी स्क्रूटनी कमेटी बना चुका है और उस स्क्रूटनी कमेटी के मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं, लेकिन ना पीएमएलएन ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके सामने अपना अकाउंट्स में आए गए पैसों का कोई रिकॉर्ड जमा करवाने को तैयार नहीं है, और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर 3 ऑर्डर्स जो है वो पास कर चुका है। और मैं सिर्फ आपको उस आखिरी ऑर्डर का हवाला देना चाहता हूं जो उन्होंने 24 सितंबर 2020 को वो ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा कि ना पीपल्स पार्टी की तरफ से और ना पीएमएलएन की तरफ से बारहा स्क्रूटनी कमेटी के पूछने के बावजूद, ये मैं नहीं बता रहा, ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बोल रहा है, स्पीकिंग ऑर्डर बोल रहा है कि इनकी तरफ से कोई रिकॉर्ड जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने जमा नहीं करवाया गया। आप पूछते हैं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे रही, आप अपना जवाब तो देना। आप अपना जवाब देने से जो है वो कासिर हैं, और उसकी तफसीलात सामने मैं रख देता हूं आपके कि पीएमएलएन यूके के अंदर एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। क्या कभी कोई सियासी पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब यह है कि आप यूके के अंदर किसी भी तरह का कारोबार कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की वहां की कंपनी के अंदर किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो भाई आपके काम में तो पहले ही निकल आए हैं, अब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बाहर आ गई है, आपने अपनी सियासी जमात को जो है वो कारोबारी जमात बनाया हुआ है। पहला सवाल तो मेरा जो है वो ये है इनके साथ। इसी तरह पीएमएलएन यूएसए एलएलसी के तौर पे भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके प्रिंसिपल एजेंट, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रिंसिपल एजेंट हैं वो ये आसिफ अली जरदारी हैं। और आपने मार्क सीगल का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा, और ये नाम उस वक्त काफ़ी मारूफ हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और उनके हवाले से एक खत भी सामने आया था। ये वो मार्क सीगल हैं जो इनके यूएसए के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर मामला चला रहे हैं, और वहाँ पर इनको पेमेंट्स की गई हैं, और जो पैसा वहाँ से बैरूनी कंपनियों से आया, किसी से $1000 आ रहा है, किसी से $500 आ रहे हैं, किसी से $10,000 आ रहे हैं, और वो तमाम कंपनीज के जो नाम लिखे हुए हैं वो तमाम कंपनीज जो हैं वो वहाँ पर रजिस्टर्ड है, बैरून मुल्क रजिस्टर्ड हैं। उसका आप जवाब देने से कासिर नहीं है। और वही ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आपको पूछ रहा है कि आप ये जवाब जो है वो जमा क्यों नहीं करवा रहे। नवाज शरीफ अपनी ही पार्टी को 10 करोड़ रुपया फंड देते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने जमा करवाए हुए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स हैं, उससे बाहर कोई बात नहीं कर रहा। मैं स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ बात कर रहा हूं। मुझे वो आदत नहीं है कि मैं मरियम की तरह बैठ के यहां पर कहूं नेशनल टीवी के ऊपर मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में सैकड़ों एकड़ रायवंड में भी निकल आए, 4 फ्लैट्स जो है वो लंदन के अंदर भी निकल आए, और बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। मुझे वो आदत नहीं है, मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। नवाज शरीफ 10 करोड़ रुपया जमा कराते हैं, उसके बाद अपनी ही पार्टी से जो है वो 6 करोड़ रुपया वापस अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये कौन सा पैसा है जो आपने अपनी पार्टी अकाउंट के अंदर जमा करवा कर वाइट किया और उसको बाहर निकाल लिया, जिस तरह टीटी से पैसा पहले यहां से बाहर भेजते थे और फिर वापस उसको रूट करके लेकर आते थे, लीगल मनी बना के शो करते थे। तो इनसे जो है वो चंद सवाल जो है वो पूछने बहुत जरूरी हैं। और ये बार बार कहते हैं ना कि मीडिया 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 के जो है वो पैसे नहीं मिले, मीडिया को जो है वो हुकूमत जो है वो फंड्स नहीं फराहम कर रही। आपके नाम के ऊपर 70 करोड़ रुपया शो किया हुआ पीएमएलएन ने अपने अकाउंट्स में। मैं जरा आपको भी बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल आपके मुतल्लिक़ है, ये आपने भी इनसे पूछना है।
जब उनसे पूछें कि ये 70 करोड़ रुपया जो आपने अखराजात में लिखा है अपनी पार्टी अकाउंट्स के अंदर मीडिया के नाम के ऊपर एक्सपेंडिचर में शो किया हुआ है, ये किस मीडिया को अदा किया, उसकी तफसीलात ही हजूर हमें फराहम कर दें, तो वो भी फराहम करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया कि ये बड़े बड़े डोनर्स से पैसा लेते थे और उसकी एक किस्त आपको नजर भी आई शहबाज शरीफ के टीटीज केस के अंदर भी, कि वहां पर कभी कोई बिल्डर पैसा जमा करवा रहा है, कोई ठेकेदार पैसा जमा करवा रहा है, किसी को किसी प्लाजे बनाने की परमिशन दी उसने पैसे जमा करवाए। यहां भी ये इसी वजह से अपनी पार्टी अकाउंट्स का हिसाब जमा नहीं करवा रहे, शनाख्ती कार्ड देने को तैयार नहीं है कि जिन लोगों ने इनको पैसे जमा करवाए हैं उसकी बुनियादी वजह जो है वो जो मुझे समझ आती है, जो मेरे सवालात भी हैं, वो इनसे मेरा जो सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने तो आईजीआई से भी पैसे लिए थे, आपके ऊपर तो यह सवाल भी उठता रहा है कि आप नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उन्होंने बेनजीर की हुकूमत गिराई थी, और इसी तरीके से आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी सवालात उठते रहे हैं और उसके ऊपर सबूत भी सामने हैं। तो क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि आप फिर पैसे किसी फॉरेन गवर्नमेंट से आपके पार्टी अकाउंट्स में आए हैं और आप उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को इस वजह से जमा नहीं करवा रहे कि आपकी जो है वो हकीकत कौम के सामने आ जाएगी, या फिर आपने पैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए के जरिए अपनी पार्टी अकाउंट्स के अंदर आपके पैसे आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए हैं, जिससे आप इस मुल्क के अंदर अपनी हुकूमतें पैसा चलाकर जो है वो बनाते रहे हैं। क्या उस बुनियाद की वजह से आप खौफजदा हैं, डरे हुए हैं? आप इलेक्शन कमीशन को उनके ऑर्डर्स के बावजूद, उनकी डेडलाइन भी गुजर गई है, वो 5 नवंबर 2020 की थी कि 5 नवंबर 2020 तक रिकॉर्ड जमा करवाएं। आज जो है वो 4 जनवरी है, नया साल शुरू हो चुका है, अभी तक इन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया, उससे डर रहे हैं? या फिर से किसी कतरी खत की तैयारी की जा रही है कि भाई ये पैसा भी जो है वो हमारे पार्टी अकाउंट से किसी कतरी खत के जरिए बाद में कहेंगे जनाब हम वैलिडेट कर रहे हैं, वहां से आया। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, ये इतनी बड़ी जो है वो सबूतों का पलंदा है जो हमारी एप्लीकेशंस के साथ जो है वो लगा हुआ है, जिसका इनको जो है वो जवाब देना है। अब इनको जो है वो राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, और आज मैं इनको खुला चैलेंज करने आया हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं कि जो मैंने ये बातें की हैं उन बातों को आपने आए बाएं शाएं करके नहीं करना। रजिया भट्ट का नावल नहीं आपने सुनाना आके, आपने आकर डॉक्यूमेंट्स के साथ इन बातों का जवाब जो है आपने इलेक्शन कमीशन के सामने देना है, जो सवालात जो है वो आपसे पूछे गए हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त इनके ऊपर अब ये वजन इनके ऊपर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर फॉरेन फंडिंग के हवाले से और पीएमएलएन के हवाले से, और इनको अपने ऊपर जो भी ये तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अब जो है वो इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। और कानून क्या कहता है? कानून तो ये कहता है ना, फिर फॉरेन फंडिंग अगर इनकी साबित हो जाती है तो फिर इनका इलेक्शन सिंबल भी खतरे में है, और अगर इनका पैसा प्रोहिबिटेड जराए से आया है तो उसके ऊपर वो पैसा भी जो है वो जब्त होगा। तो लिहाजा जो है अब इनको जवाब देना पड़ेगा। और आखिर में मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि शेर बनो शेर, कागजी शेरों की तरह जो है वो गीदड़ों की तरह अब आपको भागने नहीं देंगे। जिसमें अपोजिशन को कहा गया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या हुकूमत ने ऑफिशियली अपोजिशन के साथ कोई मुज़ाकरात की बात की और उसका आपको क्या जवाब आया? दूसरा, जो पीडीएम के जलसे और या रैलियाँ हो रही हैं उसमें जो तकरीर होती हैं, क्या हुकूमत अगले 3-4 महीनों में कोई अपने लिए किसी किस्म का खतरा महसूस करती है? थैंक यू। देखें, पहले मैं चाहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड सवाल पहले प्रायोरिटी पे दें आप, कि ये जो फॉरेन फंडिंग का, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और बाकी जो पार्टीज़ हैं मौलाना फजल रहमान की, इन्होंने साबित करना है, इन्होंने वहाँ पे सबूत देने हैं, इन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देनी है, आईडी कार्ड्स देने हैं, तफसीलात देनी है, जिससे कि ये कतरा रहे हैं। उस सिलसिले में आप काइंडली जी। सर हमारे यहाँ तो बातें ऐसी हैं, इस पर इतना काम हो चुका है इलेक्शन कमीशन के,
नहीं, इसी हवाले से देखें, बात यह है कि बातें तो बहुत कोई होंगी, लेकिन तासुर यही दिया गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि फॉरेन फंडिंग के केस को परसू नहीं कर रही है। हम तो ये बताने आए हैं कि असल मुजरिम तो ये हैं, जवाब तो इन्होंने देने हैं, सबूत तो इन्होंने देने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये जो वन साइडेड एक जो अफेयर चल रहा था, तो उसकी क्लैरिफिकेशन हम समझते हैं बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी सियासत को चमकाने जो इनकी जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।